अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसीबुल्लाह, बीएमसी एमबीबीएस स्टूडेंट एंड एचएससी स्कॉलर। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरवल को डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरवल है क्या और बाकी उसके फार्मूले और इसकी इम्पोर्टेंस एचएससी टेस्ट के हवाले से क्या है और इसके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और इसको सॉल्व किस तरह करना है। तो कम्प्लीटली इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले अगर इनके फार्मूले को देखें, ये जो मैंने 5 फार्मूले आपको मेंशन किए हुए हैं, तो सबसे पहले आपने इसको याद करना लाजमी है, क्योंकि इसका मेन थीम जो एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरवल का जो मेन कंसेप्ट है वो यही 5 फार्मूले हैं। अब देखें, हमारे पास जो एचएससी के पेपर में है वो क्वेश्चन इस टाइप के देते हैं जो मैंने फर्स्ट पोर्शन में लिखा है। ये x उसके दोनों साइड जो मोड इक्वल टू a, फिर x मोड लेस देन a, x मोड ग्रेटर देन a, फिर x मोड लेस देन एन इक्वल टू a, फिर x मोड ग्रेटर देन एन इक्वल टू a। तो इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और हमने फिर जब उसको सॉल्व करना है तो पहले हमने उसको कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में जब हम एक बार उसको कन्वर्ट करते हैं उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नंबर 1 को देखें तो उसमें x मोड इक्वल टू a, x मीन हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है और उसके दोनों साइड पे मोड लगे होंगे और इक्वल टू a होगा। तो उसको फिर हम इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर इस तरह के दिया हो सिर्फ, तो हमने उसको किस फॉर्म में लिखना है, x इक्वल टू प्लस माइनस a। फिर इसी तरह के अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का आता है कि x दोनों साइडों पे मोड हो लेस देन a, तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, माइनस a, यानी ये जो सिंबल के बाद जो वैल्यू आ रहे हैं, जो भी वैल्यू होगा, इधर तो हमने लेट a किया हुआ है तो उसी वैल्यू को हम माइनस a लिखेंगे। फिर लेस देन x जो मोड के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो मिड में लिखेंगे, फिर लेस देन प्लस a। फिर इसी तरह से हमारे पास ये वैल्यू है x दोनों साइड पे मोड ग्रेटर देन a, इसको हम एक बार x को ग्रेटर देन a लिखेंगे, फिर x लेस देन a। तो ये ऑलरेडी हमारे पास आंसर हो जाएगा फिर। और यहाँ पे जो हमारे पास x दोनों साइड में मोड लेस देन एंड इक्वल टू a, तो इसको हम माइनस a लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू a, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास है x मोड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम सिंपली x एक बार ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a लिखेंगे और दोबारा हम x लेस देन एंड इक्वल टू a इस तरह लिखेंगे। तो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये दो है, क्योंकि जब हमारे पास ये दो क्वेश्चन जो नंबर 2 और नंबर 4 इस तरह के जब क्वेश्चन वो दे देते हैं तो हमने पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है और फर्दर इसको फिर सॉल्व करना होता है। तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बाकी फार्मूले से ज़्यादा है। इसके क्वेश्चंस भी इन जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने फार्मूले आपको मेंशन किए, तो उसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले भी मैंने कहा कि इन 5 फार्मूलों को आपने याद करना है कि हमारे पास क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में वो दे रहा हो तो उसको हमने सिंपली किस फॉर्म में लिखना है, ये जो मैंने दूसरे साइड पे आपको मेंशन किया है तो इस फॉर्म में लिखना है। और फर्दर जिसको सॉल्व करना हो तो वो सॉल्व करेंगे, जिसमें को सॉल्व ना किया जाए तो वो वहाँ तक ही रुक जाना है। इसमें ये जो दो मैंने स्टार लिखे हुए हैं नंबर 2 और नंबर 4, तो उसके हम एक एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व और वही इम्पोर्टेंट है एचएससी के हवाले से। बाकी जितने भी क्वेश्चंस है या फार्मूले हैं तो वो मैंने नोट्स में भी उसके क्वेश्चन मेंशन किए हैं। बाकी यूसेट के बुक्स और बाकी जितने भी आपके पास हेल्पिंग मटेरियल हैं तो वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये हमारे पास एक वैल्यू दी गई है और उसके आसपास मोड है यानी 2x - 1 फिर मोड लेस देन 2। अब ये बेसिकली हमारे पास ये जो नंबर 2 फार्मूला हमने लिखा था तो ये उसके रिलेटेड हैं, तो ये उसके रिलेटेड हैं। और बाकी हमारे पास अब इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करना हो तो सॉल्यूशन इसका, अब वी नो दैट, अब हमने कहा कि ये हमारे पास x है और इसका मोड लेस देन 2 नंबर 2 फार्मूला। अब उसमें हमने क्या कहा कि एक बार माइनस a हम क्या जो हमारे पास a है वो इधर 2 लिखेंगे उसकी जगह, यानी -2 लेस देन, अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, x जो मोड के अंदर हो वो 2x - 1, फिर हमारे पास लेस देन, फिर प्लस a हमने लिखना है। प्लस a हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट वैल्यू वाले में कि एक बार ये जो मिड वैल्यू है वो इसके साथ लिखेंगे और
फिर इस मिड वैल्यू के दूसरे साइड वाले के साथ लेके हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास -2 फिर लेस देन 2x माइनस 1 फिर 2x माइनस 1 लेस देन 2। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा, लेस देन 2x, ये हमारे पास -1 फिर ये लेस देन 2x, फिर इसके बाद हमारे पास ये 2 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x ग्रेटर देन -1/2 हमारे पास इसका आंसर आया। दूसरे साइड को अगर हम सॉल्व करें तो 2x, तो ये -1 है, उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। तो फिर ये 3 और 2 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x लेस देन 3/2। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बन गया तो वो हमारे पास बेसिकली -1/2 और 3/2। अब देखिए सॉल्यूशन सेट वीडियो में हल्के सा कंसेप्ट मैंने दिया भी था, वो जो लाइन पे हमने उसको शो ऑफ करना था। तो इसमें ये जो छोटी ब्रैकेट लिखी है वो इसीलिए मैंने लिखी कि ये सिर्फ लेस देन है, और यहाँ पे भी लेस देन, ये यहाँ पे x ग्रेटर देन है और यहाँ पे लेस देन है, लेकिन एंड इक्वल टू नहीं है। तो जब इक्वल टू नहीं तो सिंपली हम इसको क्या है शॉर्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, और अगर ग्रेटर देन था तो हम उसको बड़ी ब्रैकेट में लिख, ग्रेटर देन या लेस देन एंड इक्वल टू, अगर इक्वल टू इसके साथ है तो इसको हम बड़ी ब्रैकेट में फिर शो ऑफ करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना हो तो हमारे पास सेम वही जो नंबर 4 फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो उसको हम उसी फार्मूले में इसको पुट अप करेंगे। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट। अब यहाँ पे हमारे पास हमने वही फार्मूला यानी -a लेस देन एंड इक्वल टू x फिर लेस देन एंड इक्वल टू a, यानी -a फिर लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू a। अब ये हमारे पास a हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हमारे पास x है, तो उसको एक बार -a लिख देंगे, फिर यहाँ पे x यानी x की जगह इस वैल्यू को पुट अप करेंगे, फिर 1 a की जगह हम 1 को ले लेंगे, यानी -1 लेस देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। तो अब इसको अगर एक बार ये जो मिड वैल्यू हो वो -1 के साथ अगर लिखें, -1 लेस देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 3 और फिर 2x माइनस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब इसको 1 बाय 1 अगर हम सॉल्व करें तो ये -3 इस तरफ आके +3, ये लेस देन एंड इक्वल टू 2x, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, फिर लेस देन एंड इक्वल टू, अब ये 2x है, 2 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे। तो x हमारे पास यानी ये जो 1 ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू x यानी x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको अगर हम ग्रेटर के साइन में लिखे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो दूसरा साइड, अब 2x ये -3 उस तरफ जाके +3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये x लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गए। अब इसका सॉल्यूशन सेट अगर हम लिखें तो हमारे पास ये बड़ी ब्रैकेट 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे मैंने बड़ी ब्रैकेट क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे एंड इक्वल टू भी आ रहा है, यानी इधर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है, इधर x लेस देन एंड इक्वल टू। अगर इक्वल टू आ गया हमारे पास, यानी चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस, उसके साथ अगर इक्वल आ जाए तो हम उसको सॉल्यूशन सेट को बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर इक्वल टू ना हो तो उसको फिर हम शॉर्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास एक शॉर्ट सा कंसेप्ट था एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से, और बाकी जो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो उसको भी हमने सॉल्व किया। बाकी इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अलजेब्रा तो यहाँ कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग पोर्शन जो हमारे पास HSC के हवाले से इक्वेशंस और स्टैटिस्टिक्स, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।